अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सरदार। यूट्यूब चैनल मैं और आपसे आज जो हम बात करेंगे वो है पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में फ़र्क क्या है। दोस्तों, जब मैं पहली मर्तबा स्कॉटलैंड आया तो मैं कोई 2 माह रहने के बाद वापस पाकिस्तान गया। तो जिस अदारे में मैं काम करता था उन्होंने मुझे एक पार्टी दी। फैसलाबाद के एक होटल में मैं, क्योंकि वो मेरे एजाज़ में पार्टी थी, मैं उस पार्टी में गया तो उन्होंने मुझे अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए कहा कि आज आप ये बताएंगे कि आपने बरतानिया में क्या देखा और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है। तो दोस्तों, मैं जो बरतानिया में देख के गया था, जो मेरा तजर्बा था, मैंने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो सुपर मार्केटें हैं या छोटी दुकानें हैं, स्टेशन है, लारी अड्डा है, बस स्टॉप है, कोई भी ऐसी जगह, स्ट्रीट्स है, हर जगह पे सीसीटीवी लगा हुआ। कोई कॉर्नर शॉपिंग है, सीसीटीवी लगा हुआ है और स्टोर के रकबा के हिसाब से उसके अंदर कैमरे लगे हुए। मैंने कई लोगों से ये सवाल किया कि आप तो फिर बड़े महफूज हो कि इतने कैमरों में तो चोरी वगैरह नहीं होती होगी। तो मुझे जवाब मिला कि इन कैमरों के बावजूद भी जिस कस्टमर का दांव लगता है वो चोरी करता है। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये लोग भी चोरी करते हैं। मैंने उन पे बहुत गौर किया। फिर मैंने उनके दफ्तरी निज़ाम को देखा कि उनका दफ्तरी निज़ाम बहुत सही चल रहा है। वो लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। वो दूसरे आदमी की बात, साइल की बात बड़े गौर से सुनते हैं और उसको हल करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं उस मसले को। तो मैंने देखा कि ये इसके मुकाबले में उस वक्त हमारे मुल्क में सीसीटीवी का रवाज नहीं था। ये आज से कोई बहुत देर पहले की बात है। तो मैंने देखा कि वहां पे हमारे दुकानदार, छोटी दुकान है या बड़ी दुकान है, उसके ऊपर अब तो बड़े सुपर मार्केटों में हो गया होगा, लेकिन मोस्टली दुकानों में आज भी टॉयलेट्स नहीं है पाकिस्तान। दुकानदारों को अपनी दुकान छोड़ के कहीं पे टॉयलेट का इस्तेमाल करने जाना पड़ता है। तो मेरा जो पाकिस्तान के बारे में तजर्बा था कि
एक दुकानदार कस्टमर को डील कर रहा है, उसको पेशाब की हाजत हुई है, तो उसने उन्हीं कस्टमरों को कहा, अपने गले को लॉक लगाया और कस्टमरों को कहा कि जरा ख्याल रखना, मैं आया 2 मिनट में। उसने अपनी दुकान उस कस्टमरों के हवाले की, खुद साइकिल पे चढ़ा, तेज तेज साइकिल चलाया, कोई सरकारी इमारत जो करीब आई उसकी दीवार के साथ बैठा, पेशाब किया और फिर साइकिल चलाया और दुकान पे वापस आ गया, और उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मैं बड़ा हैरान था कि एक तरफ हमारी पाकिस्तानी कौम इतनी ईमानदार कि दुकानदार लाखों का माल उसके हवाले करके चला जाता है और उसका कोई नुकसान नहीं होता। आज भी चंद लोगों के अलावा जो क्रिमिनल हो चुके हैं, बाकी लोग बड़े ईमानदार हैं। उनके पास कुछ रख के चले जाओ, वो उनको नहीं छेड़ेंगे। इसी तरह आज भी हो रहा है कि हर मिलने वाले पे ट्रस्ट करते हो, अपनी दुकानें छोड़ के पेशाब के लिए चले जाते हो। तो मैं बड़ी कश्मकश में था। फिर मैंने जब वहां पे अपने कुलीग्स को ये बात सुनाई तो वो बड़े हैरान थे कि ये उस कौम को चोर कर रहा है जो तरक्की याफ्ता कौम है, और अपने लोगों को, पाकिस्तानियों को ईमानदार कह रहा है जो हर बुरा काम करते हैं, हर गलत काम करते हैं। वो बड़ी हैरानी से मेरी बात सुन रहे थे। तो मैंने उनको जब ये बताया कि फर्क सिर्फ इतना है कि वही करप्ट लोग, वही चोर अचक्के जब किसी सरकारी मनसब पे चले जाते हैं तो वो दुनिया के ईमानदार तरीन शख्स बन जाते, वो फरिश्ता सीरत इंसान बन जाते, वो गलत काम करने को अपनी तौहीन समझते कि हम पे ऐसी जिम्मेदारी आ गई है कि अब हमने अवाम की खिदमत करनी है, हमने एक नमूना बनना है, हम कोई गलत काम नहीं कर सकते। तो फिर मैं पाकिस्तान के बारे में उनको बताया कि यही हमारे पाकिस्तानी, जिन पे लाखों करोड़ों का ट्रस्ट किया जा सकता है और ये उनमें कोई चीज हलाते नहीं है, यही लोग जब किसी सरकारी मनसब पे आते हैं तो ये समझते हैं कि अब गलत काम करना हमारा हक है, बल्कि वो सिर्फ मुलाजम ही नहीं समझते, उनकी औलादें और उनके घर वाले, अजीजों कारब और दोस्त अहबाब भी ये समझते हैं कि हमारा दोस्त अब सरकारी जॉब पे चला गया है, अब हम भी अगर कोई गलत काम करेंगे तो हमें भी कोई नहीं पूछे। हाँ, वो चपड़ासी हो, क्लर्क हो, पटवारी हो, कानूगो हो, तहसीलदार हो, मजिस्ट्रेट हो, एसीडीसी तो बड़ी बात है। तो वो ये समझना शुरू कर देते हैं कि अब गलत काम करना, नजायज जराए से पैसा हासिल करना हमारा हक बन चुका है। दोस्तों, फिर मैंने उनको बताया कि फर्क क्या है, वो ऐसे ईमानदार क्यों बन जाते हैं और हमारे लोग सरकारी जॉब या किसी भी जॉब में जाके बददियानत क्यों बन जाते। तो दोस्तों, मैंने उनको बताया कि उन लोगों में नेशनलिज्म है, वो लोग मुल्क का सोचते,
हमारे लोगों में, पाकिस्तानियों में नेशनलिज्म नहीं है। हम अपने पेट का सोचते हैं, अपनी जेब का सोचते हैं। तो मैंने कहा कि जिस दिन हमारे अंदर भी नेशनलिज्म पैदा हो गया तो फिर ये नहीं होगा कि म्युनिसिपल कमेटी का टाउन प्लानर रिश्वत लेके कोई नक्शा मंजूर कर दे और गली को बंद करवा दे। फिर ये नहीं होगा कि कोई रजिस्ट्री मुहर्रर किसी प्रॉपर्टी डीलर के कहने पर 10 लाख की मरले की जमीन का 2 लाख मरले में इंतकाल कर दे, रजिस्ट्री कर दे। फिर जितने की जमीन होगी उतने की रजिस्ट्री होगी। फिर टाउन प्लानर भी ख्याल रखेगा कि कोई गली के अंदर तो इंक्रोचमेंट नहीं कर रहा, वो लोगों के रास्ते तो बंद नहीं कर रहा। इसी तरह जिस शोबे में भी आप देखोगे, तो अगर नेशनलिज्म कौम में पैदा हो गया तो कोई भी गलत काम नहीं करेगा, बल्कि अपनी ड्यूटी को इबादत समझकर अंजाम देगा। तो दोस्तों, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने ख्यालात को समेटता हूं और आप लोगों के लिए दुआ गो हूं, पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के मुलाजमों को हदायत दे और पूरे पाकिस्तानियों में हुब्बुल वतनी पैदा करे, ताकि हमारा मुल्क भी दुनिया के अंदर इज्जत का मकाम हासिल कर सके। अल्लाह हाफ़िज़।